चूहे हर भोजन में एक बिल्ली खाएंगे और यदि उन्हें बिल्ली नहीं मिली तो वे मानव बच्चों को खाएंगे। कुछ बच्चों के कान काट लिए गए। चूहों के इस समूह को खत्म करने के लिए अवेई ने एक प्रकार का औषधीय पाउडर फैलाया जो चूहों को पहाड़ की चोटी पर बने छेद से निकालकर गांव की सड़कों पर समान रूप से मिलाता था और अंत में एक दूसरे से जुड़ जाता था गांव का केंद्र। फिर उसने लकड़ी का एक ढेर जलाया और जब हवा तेज हुई तो उसने चूहों को भगाने के लिए तुरंत पाउडर छिड़क दिया। तेज हवा से प्रेरित होकर पाउडर जल्द ही गांव के हर कोने में फैल गया। सभी ग्रामीणों ने चुपचाप डिस्पोजेबल मास्क पहन लिए कृंतक नियंत्रण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे जैसे धुआं फैलता गया चूहों को कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तिब्बती इस समय वेई ने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी विशेष धुन के तहत अनगिनत चूहे गांव से बाहर निकलने लगे। चूहों को घने झुंड में देखकर गांव वाले डर गए और स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि पहाड़ पर अवेई भी स्तब्ध था। वो 60 साल से अधिक समय तक जीवित रहा था और उसने कभी इतने सारे चूहों को एक दिशा में नहीं देखा था और अंतिम बिंदु अवेई द्वारा बिछाया गया जाल था। लेकिन इस समय चूहों के इस समूह की गति बहुत तेज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये छोटे छेद को जरूर बंद कर देंगे। वेई औषधि पाउडर के साथ तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा। ये देखकर कि चूहा आने वाला था, चिंतित वेई गलती से जमीन पर गिर गया। शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में उनका बेटा जियाशुआ समय पर प्रकट हुआ। छेद की एक तरफ को बाढ़ के गेट से अवरुद्ध कर दिया और फिर छेद में पाउडर छिड़क दिया। जल्द ही चूहे अंदर आ गए और पतला छोटा सुंदर आदमी इसका विरोध नहीं कर सका और बाढ़ धीरे धीरे गिरने लगी। जियाशुआ को जल्द ही पता चला कि एक चूहा उसके हाथ पर आ गया था और वो उसे काटने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल चूहा गायब हो गया। ये पता चला कि पिता समय पर आ गए और पिता और पुत्र के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने अंततः सभी चूहों को गुफा में खदेड़ दिया। वेई ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गुफा के प्रवेश द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। इस तरह गांव में कई वर्षों से चली आ रही चूहों की समस्या आखिरकार हल हो गई। इस प्रकार वेई इस गांव का नायक बन गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह महान पहल उसके लिए घातक आपदा लेकर आने वाली है। 20 साल पहले गांव में कुष्ठ रोग का गंभीर प्रकोप फैल गया था। गांव के मुखिया ने सभी रोगियों को बेरहमी से पहाड़ों पर ले जाया। दयालु चुड़ैल गांव के मुखिया के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने कुष्ठ रोगियों को पहाड़ पर एक गांव बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अचानक युद्ध छिड़ गया और ग्राम प्रधान ग्रामीणों को शरण के लिए पहाड़ से नीचे ले गए। सबसे पहले चुड़ैल हृदयहीन लोगों के इस समूह को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, लेकिन गांव के मुखिया ने चुपके से एक नवजात शिशु को चिकोटी काट ली और रोया, जिससे कोड़ी की सहानुभूति तुरंत जाग गई और अंततः उन्हें अपने अंदर ले जाने में सफल हो गई। अप्रत्याशित रूप से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद ग्राम प्रधान ने नदी पार की और पुल को ध्वस्त कर दिया। चुड़ैल और सभी कुड़ियों को बांध दिया और उन्हें गुफा में बेरहमी से कैद कर दिया। अप्रत्याशित रूप से चुड़ैल चूहों को खाकर बच गई। जब उसने फिर से सभी को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुई और उसने उन पर भयंकर श्राप देने के लिए अपने जीवन का उपयोग किया। डायन ने गांव वालों को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा रातों रात मारे जाने का श्राप दिया, लेकिन गांव के मुखिया को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि चुड़ैल बकवास कर रही है, इसलिए उसने उस पागल औरत को फिर से गुफा में कैद करने का आदेश दिया और उसे आग से जिंदा जला दिया। हालांकि चुड़ैल की मृत्यु के कुछ ही समय बाद पागल चूहे गांव में दिखाई दिए। जब तक वेई प्रकट नहीं हुआ तब तक चूहे का संकट सफलतापूर्वक हल नहीं हुआ था। उसके बाद अवेई को गांव की सुंदरी जियाओमी के साथ गुप्त प्रेम हो गया, जिससे जियाओमी शर्मिंदा हो गई। लेकिन उस दिन गांव के मुखिया ने जियाओमी से संपर्क किया और उसे मना कर दिया बाहरी लोगों के प्यार में पड़ना, फिर उसके टखने पर पैर रखना और उसे चेतावनी देना कि अगर उसने गाँव से बाहर निकलने की हिम्मत की तो वो उसे खाने के लिए कुछ अच्छा जरूर देगी। अगले दिन अवेई चूहे की समस्या को हल करने के बाद जाने वाला था। इसी समय जियाओमी उसके पास आई और उससे उसे इस भयानक गाँव से बाहर ले जाने की विनती की। हालांकि अवेई पहले इनाम प्राप्त करना चाहता था और फिर उसे ले जाना चाहता था। पता चला कि गांव के मुखिया ने उससे वादा किया था कि अगर वो गांव में चूहे की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है तो वो उसे मर्सिडीज बेंज देगा। अप्रत्याशित रूप से जब वेई ने ग्राम प्रधान से मर्सिडीज बेंज मांगी तो ग्राम प्रधान ने एक मरी हुई बिल्ली निकाली और दावा किया कि उसे चूहे ने काट कर मार डाला है और कहा कि उसने चूहे की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं किया है। वेई को लगा कि उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान किया गया है। वो बस अपना इनाम लेना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, ग्राम प्रधान के बेटे ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही उनकी 2 उंगलियां काट दी मीटर दूर फेंक दिए गए।